नेपाल हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा देश अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक सुंदरता और जटिल ऐतिहासिक यात्रा के लिए जाना जाता है। प्राचीन काल से लेकर आज तक नेपाल ने शासकों के उत्थान पतन, सांस्कृतिक क्रांतियों और राजनीतिक उथल पुथल को देखा है। यह आर्टिकल नेपाल के इतिहास की गहराई और वर्तमान की स्थिति को बारीकी से समझाता है। प्राचीन काल सभ्यता की शुरुआत नेपाल का इतिहास लगभग 11,000 साल पुराना है। काठमांडू घाटी में मिले नवपाषाण युग के औजार इस क्षेत्र में मानव बसावट के शुरुआती सबूत हैं। प्रारंभिक शासक गोपाल और महिषपाल जैसे चरवाहे वंश थे जो पशुपालन पर निर्भर थे। लेकिन ऐतिहासिक रूप से पहला उल्लेखनीय शासन किरात वंश का था, जो ईसा पूर्व 7वीं सदी में शुरू हुआ। किरात राजा यलंबर का नाम महाभारत में भी आता है, जो नेपाल के प्राचीन महत्व को दर्शाता है। ईसा पूर्व 4वीं सदी में लिच्छवी वंश का उदय हुआ। भारत से आए ये शासक कला, व्यापार और धर्म के संरक्षक बने। लिच्छवी काल को नेपाल का स्वर्ण युग माना जाता है, जब बौद्ध और हिंदू संस्कृतियों का संगम हुआ। 8वीं सदी तक उनका शासन रहा, जिसके बाद ठकुरी वंश ने सत्ता संभाली। मध्यकाल मल्ल वंश और विखंडन 12वीं सदी में मल्ल वंश ने नेपाल को नई दिशा दी। काठमांडू घाटी को काठमांडू, भक्तपुर और ललितपुर जैसे छोटे राज्यों में बांटकर मल्ल राजाओं ने शासन किया। इस दौर में कला और वास्तुकला का अभूतपूर्व विकास हुआ। पशुपतिनाथ मंदिर, चांगू नारायण और दरबार स्क्वायर जैसे स्थल मल्ल युग की देन है। लेकिन 15वीं सदी तक आपसी कलह ने मल्ल शासन को कमजोर कर दिया और नेपाल छोटे छोटे राज्यों में बांट गया। एकीकरण का युग शाहवंश 18वीं सदी में गोरखा के राजा पृथ्वी नारायण शाह ने नेपाल के एकीकरण की नींव रखी। 1769 में काठमांडू पर विजय के साथ उन्होंने आधुनिक नेपाल की स्थापना की। शाहवंश ने देश को सैन्य और प्रशासनिक रूप से मजबूत किया। लेकिन 1814-1816 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हुए युद्ध ने नेपाल को झटका दिया। सुगौली संधि 1816 के तहत नेपाल को सिक्किम, दार्जिलिंग और कुमाऊं जैसे क्षेत्र ब्रिटिश इंडिया को सौंपने पड़े। फिर भी नेपाल ब्रिटिश उपनिवेशवाद से बच निकला और अपनी स्वतंत्रता बरकरार रखी। राणा शासन, आधुनिकीकरण और दमन 1846 में जंग बहादुर राणा ने सत्ता पर कब्जा कर लिया और शाह राजाओं को नाम मात्र का बनाकर 104 साल तक शासन किया। राणा शासन में सड़कें, स्कूल और कानून बने, लेकिन जनता पर कठोर नियंत्रण और गरीबी भी बढ़ी। 1951 में जन आंदोलन के बाद राणा शासन खत्म हुआ और राजा त्रिभुवन ने सत्ता संभाली। यह नेपाल में लोकतंत्र की ओर पहला कदम था। लोकतंत्र और पंचायत व्यवस्था 1929 में नेपाल में पहला आम चुनाव हुआ। लेकिन 1960 में राजा महेंद्र ने तख्ता पलटकर पंचायत व्यवस्था लागू की। इस एकदलीय शासन में पार्टियां प्रतिबंधित थीं और राजा का वर्चस्व था। 1990 तक चली इस व्यवस्था को दूसरे जन आंदोलन ने उखाड़ फेंका और संवैधानिक राजतंत्र बहाल हुआ। माओवादी विद्रोह और गणतंत्र की स्थापना 1996 में माओवादियों ने सरकार के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह शुरू किया, जो 10 साल तक चला। इस दौरान 16,000 से अधिक लोग मारे गए। 2001 में एक दुखद घटना ने देश को हिला दिया। क्राउन प्रिंस दीपेंद्र ने अपने पिता राजा बीरेंद्र और परिवार की हत्या कर खुद को भी मार डाला। नए राजा ज्ञानेंद्र का शासन अलोकप्रिय रहा। 2006 में माओवादी और जनांदोलन के दबाव में राजशाही कमजोर पड़ी और 28 मई 2008 को नेपाल गणतंत्र घोषित हुआ। वर्तमान युग, संविधान और चुनौतियां। 20 सितंबर 2015 को नए संविधान ने नेपाल को संघीय, धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र बनाया। पहले हिंदू राष्ट्र रहे इस देश में अब सभी धर्मों को समान अधिकार हैं। लेकिन चुनौतियां कम नहीं हैं। मधेशी और थारू समुदाय संविधान से असंतुष्ट हैं और 2015 के भूकंप से हुई तबाही से उबरना अभी बाकी है। भारत और चीन के साथ संबंध भारत और नेपाल के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रिश्ते हैं। खुली सीमा और व्यापार दोनों को जोड़ते हैं। लेकिन 2015 की नाकेबंदी और 2020 के नक्शा विवाद ने तनाव बढ़ाया। दूसरी ओर चीन बुनियादी ढांचे में निवेश कर अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। नेपाल इन दोनों शक्तियों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। आज की स्थिति, मार्च 2025 तक नेपाल राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा है।
सरकारें बार बार बदल रही हैं और कुछ समूह हिंदू राष्ट्र या राजशाही की वापसी की मांग कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था कमजोर है, बेरोजगारी बढ़ रही है और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन चुनौती बना हुआ है। फिर भी नेपाल अपनी सांस्कृतिक धरोहर और माउंट एवरेस्ट की शान के साथ दुनिया में अपनी पहचान बनाए हुए है। निष्कर्ष, नेपाल का इतिहास गर्व और संघर्ष की कहानी है। प्राचीन किरातों से लेकर मल्लों, शाहों, राणाओं और गणतंत्र तक इस देश ने हर युग में अपनी आत्मा को जीवित रखा। आज यह बदलते विश्व में अपनी जगह तलाश रहा है, जहां चुनौतियां और संभावनाएं एक साथ चलती हैं। नेपाल की यह यात्रा हमें सिखाती है कि इतिहास और वर्तमान एक दूसरे के पूरक हैं और भविष्य इन्हीं से आकार लेता है। नोट: यह आर्टिकल नेपाल के इतिहास और वर्तमान की पूरी जानकारी देता है। अगर आप इसमें कोई बदलाव या अतिरिक्त जानकारी चाहते हैं कि हम भी कुंडी का चाहते हैं तो मुझे बताएं।